कश्मीर में जो ये घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया गया और उसमें भी ये कलमा वाला स्टंट हिंदू और मुस्लिम वाला, ये उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रयास है हमारे देश को गृह युद्ध की ओर धकेलने का, हिंदू और मुस्लिमों में दंगा भड़काने का और एक दूसरे में विद्रोह पैदा करने का। और इसमें ज़रूरत है हम सभी देशवासियों को एक साथ एकजुट होकर देश के लिए खड़े होने का, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो पता लगाया गया और जो सबूत मिले हैं उसके अनुसार 3 बाहर के पाकिस्तान के आतंकी थे, जो किसी से छुपा नहीं है और पाकिस्तान का नाम आते ही पूरा दुनिया जान जाती है कि वो कैसा है। और 2 कश्मीर के लोकल लोग थे। जो भी हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन यहाँ पर कार्ड तो हिंदू और मुसलमान वाला ही खेला जा रहा है। आप समझिए कि कैसा साजिश है, जहाँ जिस देश में कोई एक धर्म अल्पसंख्यक है और दूसरा बहुसंख्यक है, और वो भी 40 और 60 के परसेंट में नहीं, 25% और 75% के भाग में। और वहाँ पर जो बहुल है, मतलब हिंदुओं को घर से खींचकर काट दिया जाता है, पूछ कर कि कलमा पढ़ना आता है या नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, और बोलकर उसे मार दिया जाता है। और कहता है कि जाओ अपने सरकार को बताना। पति को मार दिया जाता है और पत्नी को छोड़ दिया जाता है। ये हमारे देश को किस दिशा में ढकेलने का प्रयास है, और इस पर सारे देशवासियों को एक साथ आने का ज़रूरत है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ का खाते हैं, जो इस मिट्टी में जन्मे हैं, उन्हें चाहिए कि आज सरकार के साथ और देश के नागरिकों के साथ, और जो ये घटना हुई उनके परिजनों के साथ सब मिलकर खड़े हो जाएं और सरकार को भी बल दें कि वो इसका सही से जवाब दे। सरकार फैसला तो ले रही है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि फैसला सही भी है। अचानक हड़बड़ा कर युद्ध के मैदान में भी कूदना होशियारी नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति में छोड़ना भी होशियारी नहीं है। तो मैं अपने देश के सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि जो भी हो, जिस भी धर्म के हो, आप इसके बारे में हर कोई अपना राय दीजिए और खुलकर देश के साथ खड़ा होइए, सरकार के साथ खड़ा होइए। ताकि ये देश फिर आज़ादी के पहले वाला देश ना बन जाए। हम सब अपने अपने में मस्त हैं, कैसे पेट भरना है, कैसे अपने बच्चे को पालेंगे, कैसे घर गृहस्थी चलेगा, बस किसी भी तरह 2 रुपया कमाने के चक्कर में है। किसी भी तरह कमाने का जो ये सोच है, वही सोच सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चाहे वो यहाँ हो या देश के किसी कोने में हो या कश्मीर में हो, जिस भी तरह से अच्छा आता है, हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये देखते नहीं। हम दारू बेच रहे हैं, उससे कितनों का घर बर्बाद हो रहा है, कितनों का परिवार
टूट रहा है, कितनों का शरीर बर्बाद हो रहा है, वो हम नहीं देखते हैं। बस हमें दारू बेचने से अगर फ़ायदा हो रहा है तो हम दारू बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। अगर हमें कोई हथियार बेचने में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हम वही करेंगे। अगर हमें गांजा बेचने में पैसा मिल रहा है तो हम वही करेंगे। अगर कोई जासूसी करने में मेरा पेट भर रहा है या ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हम वही करेंगे। और यही कारण है कि देश के हर हिस्से में ये खूनी खेल चलता रहता है, चाहे वो कोई पार्टी बेसिस पे हो या किसी संगठन बेसिस पे हो। हमें ईमानदारी पूर्वक कम से कम अपने मातृभूमि, अपने देश के लिए ईमानदार होना चाहिए। और अपने पेट के चक्कर में या पैसे के चक्कर में बेईमान हो जाना एक दिन हमें नहीं तो हमारी पीढ़ी को इसका बहुत ही खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो दिख रहा है, सरकार क्या करेगी, जवान क्या करेंगे? सरकार ऐलान कर देगी, युद्ध छिड़ जाएगा, अरबों खरबों का नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, सैनिक मरेंगे, फिर आप गुलाम होंगे। जो जोशीला युवा होंगे वो भी जाएंगे, वो भी युद्ध करेंगे, फिर वो मरेंगे। या हम जीत भी जाते हैं फिर भी बर्बादी ही भी होगा। ऐसा नहीं है कि हमसे सब देश कमज़ोर ही है। अगर कमज़ोर है तो कुछ मजबूत भी है, और ज़रूरी नहीं है कि जो हमसे कमज़ोर है तो उससे बात बात पे भिड़ जाए। और ज़रूरी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो भिड़ना भी ज़रूर, छोड़ना नहीं है, भिड़ना भी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम सभी नागरिकों को अपने नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। हर चीज़ में 2 रुपया बचाना चाहते हैं, गलत हो या सही हो तरीका नहीं देखते हैं, बस पैसा कमाना चाहते हैं। कौन नेता सही है, कौन नेता गलत है, कौन क्या बोल रहा है, वो नहीं देखते हैं। बस जिस पार्टी में मुझे कोई पद मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, पहचान बनाने का एक जरिया मिल जाए, बस उसका गुनगाने लगते हैं। वो क्या कहती है, पार्टी का क्या स्टैंड है, इससे मतलब नहीं रखते हैं। और यही हमारे देश को ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में धकेल देती है देश को। आज देखिए सरकार ने कितना जद्दोजहद लगाकर, पूरा दम लगाकर कश्मीर से 370 हटाया। कश्मीर में फिर से सब फलने फूलने लगा। कश्मीरी पंडित आकर वहाँ बसने लगे, उद्योग लगने लगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलने लगा, वहाँ पर पर्यटन जाने लगे। और बस एक दिन में, बस 20 मिनट या 1-2 घंटे के अंदर ही कश्मीर में वो पुराना खौफ वापस आ गया। आदमी अगर इससे भी नहीं समझ पाए तो क्या होगा? वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, घर से घिंच कर मारना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोना में हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोना में हो। और उससे पहले अपने घर में जिसे उसका सहारा मिला, जिन्होंने ये करने के लिए उनको शरण दिया, जगह दिया, मदद किया, उन्हें खोजना चाहिए। क्योंकि जब तक हम घर में उस गद्दार को नहीं खोजेंगे तो बाहर से तो ये घटना होते ही रहेगा। ठीक है, हम बॉर्डर बंद कर देंगे, कश्मीर का वीज़ा बंद कर देंगे, कोई अमेरिका जाएगा फिर वहाँ से भारत आएगा। अमेरिका से तो वीज़ा बंद नहीं करेंगे, दुनिया के सभी देशों से तो हम आवाजाही बंद नहीं कर सकते हैं, व्यापार बंद नहीं कर सकते हैं। वो घूम के आएगा। हम चाइना से टच में हैं, नेपाल से हैं, आदमी पाकिस्तान से नेपाल जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, चाइना जाएगा, फिर वहाँ से हमारे यहाँ आएगा। और ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और इसमें क्या होगा कि मुसलमान ने हिंदू को मारा, हिंदुओं ने मुसलमान को मारा, और बस
हम कटते रहेंगे, कटते रहेंगे। तो अब बारी है भारत के युवाओं को जगने का, भारत के सभी लोगों को जगने का समय है। आप जगिए और अपने देश के प्रति वफादार बनिए, गद्दार मत बनिए। आप क्या कर रहे हैं, आपको जो 2 पैसा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, वो काम गलत है या सही है, उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये देख के हम काम करें। ये समय ही नहीं आएगा। बस इस सब का एक ही सॉल्यूशन है कि अपना हर देशवासी देशभक्त हो जाए। और हम हर देशवासी का तो नहीं बात कर सकते हैं। हर आदमी सिर्फ अपना जिम्मेदारी संभाल ले कि हम देशभक्त हो जाएं, तो एक दिन पूरा देश देशभक्त हो जाएगा। और ऐसी घटना कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम उसे अपने घर में बैठाएंगे, उसे शरण देंगे, बात करेंगे, उसका काम करेंगे, नेटवर्क फैलाएंगे, तभी यहाँ पर ऐसी घटनाएं होगी। इसी के साथ आगे भारत के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाएगा, हम लोग को उस पर नज़र रखना है। देखेंगे क्या होता है और फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बस मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि आप जो भी गलत काम कर रहे हैं उसे छोड़कर बस मेहनत करना सीख लीजिए, कुछ अच्छा करना सीख लीजिए। 2 रुपया तो आए, लेकिन किसी का ज़िंदगी बर्बाद करके, कोई इलीगल काम करके नहीं आए, किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं आए, किसी को बीमारी देकर नहीं आए, किसी के बीवी को परेशान करके नहीं आए, किसी के बच्चे को परेशान करके नहीं आए, कोई नशा करके नहीं आए या नशा का व्यापार करके नहीं आए, किसी गलत संगठन से जुड़कर नहीं आए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।